क्या दशा है। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे कलंक होती है। बारे मुसीबत पता नहीं किस मोड़ पे इंसान का भाग्य चमक जाए और किस मोड़ पे इंसान का भाग्य भटक जाए। रानी को सब सिंगार छुटो, एक साड़ी मोती है। रानी पे केवल धोती है, बेटा पे ये कलंक होती है। निकल पड़े तीनों प्राणी काशी के लिए। दशा क्या है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे महारानी तारावती, मुझे माफ करना। दुनिया में राजा तो बहुत हुए होंगे, लेकिन ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने अपने कर्ज के खातिर अपनी पत्नी को बेचा हो। इंसान पर चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। और रानी मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं। हम ऐसे पापी हैं जो पहली मर्यादा में डटे हैं। जेठ की दोपहरी बेटा रोहित, रानी तारा जिसने घर से बाहर कभी देहरी नहीं देखी, आज वो मैया नंगे पैरों। बेटा रोहित महाराज हरिश्चंद्र जेठ की दोपहरी में पैदल जा रहे हैं, पैरों में फफूला पड़ गए। बेटा रोहित पानी की वजह से प्यास से व्याकुल होकर जमीन पे गिर गया। ये 100 मुद्राएं हवलदार यादव फौजी साहब इसी नरोथा के रहने वाले हैं। सारे चाचाओं में प्यारे हमारे शिवपाल चाचा जी। अभी थोड़ी कथा बढ़ जाने तो उसके बाद में बहुत सुंदर है, ज्यादा नहीं 10 मिनट में। वैसे कथा ये बड़ी है, लेकिन समय का अभाव है, बहुत जल्दी में आपको हम बता दें। महाराज जब रोहित पे नहीं चला गया, रोहित प्यास की वजह से व्याकुल होकर गिर गया। हुआ क्या, उसी समय रानी तारावती कहने लगी, पिया अरे सैया ने कछाया मेरे से महाराज ने जवाब दिया, रानी मेरी बनी बनाई बात मत बिगाड़ रानी, कछु थोड़ी रह गई से
जोड़ी रही ऐसे सयोर रजधानी। दस उठाए लो लला को गोद आगे की सीधी लगाए लो। भैया बलराम दस ले लला को गोद आगे की सीधी लगाए ले। महाराज कहने लगे पानी पीने की तुम बात कर रहे हो, तब तक विश्वामित्र लौट के आ गए। कहने लगे तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा कर्ज कौन देगा? ले हमारे कमंडल से पानी पिला दे इस बच्चे को। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तब तक बेटा रोहित ने अपने नेत्र खोल दिए। रोहित कहने लगे बाबा जी पानी पीने की बात कर रहे हो, सुनो। करके रोहित ने जवाब दयो, महाराज विप्र बर ज्ञानी है और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी। महाराज तुम पानी की बात कर रहे हो, हम खुद ही पानी पानी है, चलो। सोई तारावती ने लला को गोदी में ले लिया। आगे बढ़े, काशी में पहुंचे। बीच चौराहे पे खड़े हो गए। काशी के लोगों को आवाज दे, काशी के लोगों तीन प्राणी बिक रहे हैं, मोल में कोई अंतर नहीं है। एक प्राणी का मोल है 20 भार सोना, जो तीनों को खरीद लेगा उसे 60 भार सोना देना पड़ेगा। सबसे पहले उसी काशी में, अपना ध्यान भगवान की कथा में रखें, सबसे पहले उसी काशी में वैश्या रहती थी। वैश्या खड़ी हो गई। वैश्या बोली ये औरत सुंदर है, इसको अगर हम खरीद लेंगे तो हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। बोली इसका मोल कितना है? रानी तारावती समझ गई, अगर इसने मुझे खरीद लिया तो हमारा धर्म नहीं बचेगा। उसी समय हाथ जोड़ के ब्राह्मण देव से कहा, है ब्राह्मण देव बेचने के लिए तुम बेच दो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे के हाथ में बेचो जहां मेरा धर्म बचा रहे। ब्राह्मण देव बात बदल के कहने लगे विश्वामित्र कि जो इस औरत को खरीदेगा वो इस बच्चे को भी खरीदेगा। सोई काशी में ब्राह्मण रहते थे, वो आ गए। 40 भार सोना दिया। राजा, रानी और रोहित को दोनों को खरीद लिया। कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को 20 भार सोना देके खरीद लिया। आज मेहतर के हाथ में महाराज हरिश्चंद्र चले गए और ब्राह्मण के यहाँ रानी तारा और बेटा रोहित चले गए। जब तीनों का बिछुड़न हुआ, वो दर्द तुम्हें क्या बताऊं फौजी भैया, क्या दर्द होगा। रानी तारा ब्राह्मण के साथ जा रही हैं, मेहतर के साथ में महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं। मुड़ करके
रानी तारा ने देखा हमारे हृदय सम्राट मुझे छोड़ करके आज जा रहे हैं। आवाज दी, क्या दी? जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा ठहर जाओ महाराज। और जो महाराज हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा विपिन भाई, आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी आज ऐसा कोई काम नहीं करता है, स्वयं हमने तुम्हें अपने हाथों से बेच दिया, लेकिन तुम, आज मुझे दुख है। किस बात का? तुमने घर की टहरी नहीं देखी, दर दर पे भटक रही मेरी रानी। मैंने देखी सवरो राज के सिर पे कैसी भावई नारी है। धर्म के लिए हम तुम बिके हैं, धर्म को पीठ मत दे देना। चले गए तीनों प्राणी कालू के यहाँ। महाराज हरिश्चंद्र 10 मिनट और बैठ जाती, 10 ही मिनट हम बंद कर रहे हैं, और ज्यादा जल्दी करो तो 5 ही मिनट हम बंद कर दे। मांगे से 5 मिनट और दे दो। हाँ 5 ही मिनट दे दो। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे रोहित बड़ा हो गया। ब्राह्मण कहने लगे अब तेरा बच्चा बड़ा हो गया, इससे कहे कि कहीं पूजा के लिए फूला बाग से जाके कहीं फूले ही तोड़ लाए। मैया तारा ने कहा बेटा तुम्हारे मालिक साहब पूजा करने जा रहे हैं, फूले ही तोड़ के ले आओ बाग से। आज बेटा रोहित चले। कैसे चले? कि मात की बात न में, मात की, कि मात की बात न में, हो डलिया हाथन में कुमार चले।